हेलो दोस्तों, आज हम भारत की निःशुल्क विधिक सहायता प्रणाली की वर्तमान स्थिति, उसकी चुनौतियां और उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी सुधारों पर चर्चा करेंगे। यह संविधान द्वारा सुनिश्चित एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू करना आवश्यक है। विधिक सेवा संस्थाएं, जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित की गई हैं, का उद्देश्य भारत की लगभग 80% आबादी को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। ये विधिक सेवाएं न्यायालयों, जेलों और किशोर न्याय बोर्डों से जुड़े होते हैं और पैनल में शामिल वकीलों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर, हिरासत में रखे गए व्यक्तियों और अन्य विभिन्न कमज़ोर स्थितियों का सामना कर रहे लोगों को निःशुल्क कानूनी परामर्श प्रदान करते हैं। हालांकि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच केवल 15.5 लाख लोगों को ही कानूनी सहायता मिल सकी, जो कि अपेक्षित स्तर से काफ़ी कम है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में ये सेवाएं कानूनी सहायता क्लिनिकों के रूप में गांवों के समूहों को सेवा प्रदान करती हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में औसतन हर एक 163 गांवों पर एक कानूनी सेवा क्लिनिक उपलब्ध है। विधिक सहायता को पूरे न्याय व्यवस्था बजट का 1% से भी कम हिस्सा मिलता है। यह बजट राज्यों द्वारा तथा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अनुदान वितरित करता है। वर्ष 2017-18 से 2022-23 के बीच 25 राज्यों में कानूनी सहायता के लिए कुल आवंटन लगभग 601 करोड़ रुपए करोड़ से बढ़कर 1086 करोड़ रुपए करोड़ हो गया, लेकिन नालसा का आवंटन इसी अवधि में 207 करोड़ से घटकर 169 करोड़ हो गया। नालसा निधियों का उपयोग भी 75% से घटकर 59% तक आ गया। नालसा द्वारा 2023 में जारी मैनुअल के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को कुछ मदों पर बिना पूर्व स्वीकृति के नालसा फंड से खर्च करने की अनुमति नहीं है। इन मदों में शामिल हैं परियोजना या फ्रंट ऑफिस स्टाफ की नियुक्ति, वाहन और उपकरण की खरीद या किराए पर लेना, आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं लेना, पीड़ितों के मुआवजे से संबंधित खर्च, भोजन वितरण और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां। फंड्स के उपयोग के लिए निश्चित सीमाएं तय की गई हैं। कानूनी सहायता और परामर्श के लिए 50%, जन जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए 25% और वैकल्पिक विवाद निपटान और मध्यस्थता के लिए 25%। 2019 से देश में प्रति व्यक्ति कानूनी सहायता पर खर्च लगभग 3 रुपए से बढ़कर 7 रुपए हो गया है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक खर्च हरियाणा ने किया, 16 रुपए प्रति व्यक्ति। वहीं झारखंड 5 रुपए, असम 5 रुपए, उत्तर प्रदेश 4 रुपए, बिहार 3 रुपए और पश्चिम बंगाल 2 रुपए ने राष्ट्रीय औसत 6 रुपए प्रति व्यक्ति से भी कम खर्च किया। कम वित्तीय प्राथमिकता और उपलब्ध फंड का कमजोर उपयोग सबसे अधिक फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं पर असर डालता है। पैरा लीगल वॉलंटियर्स, जो प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन होते हैं, वे लोगों को जागरूक करते हैं, विवाद सुलझाने में मदद करते हैं और जनता व कानूनी सहायता सेवाओं के बीच एक पुल के रूप में काम करते हैं। लेकिन 2019 से 2024 तक इनकी संख्या 38% घट गई है। जहां पहले प्रति लाख जनसंख्या पर 5.7 पैरा लीगल वॉलंटियर्स थे, वहीं 2023 में यह घटकर सिर्फ 3.1 रह गए। 2023-24 में जहां 53,000 पैरा लीगल वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया, वहीं केवल 14,000 को ही तैनात किया गया। इसके विपरीत 2019-20 में 63,000 प्रशिक्षित हुए थे और 22,000 वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे। अधिकांश राज्यों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय मिलता है। 31 मार्च 2023 तक
केरल एकमात्र राज्य था जो 750 रुपये प्रतिदिन का मानदेय दे रहा था। 22 राज्य 500 रुपये प्रतिदिन, 3 राज्य 400 रुपये। इसके अलावा गुजरात, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्य केवल 250 रुपये प्रतिदिन दे रहे थे, जो कि बुनियादी खर्चों के लिए भी अपर्याप्त है। 2022 तक विधिक सेवा प्राधिकरणों से संबद्ध वकील आरोपियों और पीड़ितों दोनों के मामलों को संभालते थे, लेकिन 2022 से नालसा ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना शुरू की जिसका नाम है लीगल एड डिफेंस काउंसिल यानी लैड। यह योजना केवल आरोपित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई है और इसे पब्लिक डिफेंडर सिस्टम की तर्ज पर तैयार किया गया है। वर्तमान में यह योजना देश के 610 जिलों में लागू है। 2023-24 में नालसा द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए विशेष रूप से 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पूरी तरह उपयोग भी कर लिए गए। लेकिन 2024-25 में इसे घटाकर 147.9 करोड़ रुपए कर दिया गया है। योजना में संभावनाएं हैं क्योंकि इससे अन्य वकीलों और न्याय व्यवस्था पर बोझ कम होता है, लेकिन यह योजना अभी प्रारंभिक अवस्था में है। ऐसे में इसे पूरी तरह से सफल घोषित करना अभी जल्दबाजी होगी। मुख्य चुनौतियों की बात करें तो सेवा की गुणवत्ता में असमानता, जवाबदेही की कमी, जनता में विश्वास की कमी और सीमित संसाधन, ये सभी बाधाएं हैं जो कानूनी प्रणाली की प्रभावशीलता को कमजोर करती हैं। जब तक इन जड़ों पर काम नहीं होगा तब तक सुधार अधूरा रहेगा। हमें विधिक सहायता प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। अधिक बजट, पैरा लीगल वॉलंटियर्स को उचित मानदेय, प्रशिक्षण और निगरानी में सुधार और जनता के साथ विश्वासपूर्ण संवाद। न्याय की वास्तविक उपलब्धता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।